नमस्कार, मी रामराजे शिंदे। मी आता सध्या आहे पानिपतमध्ये। तरुणाईच्या मनामध्ये काय आहे, राजकारण असेल, बेरोजगारी असेल, या विषयावर त्यांना काय वाटते हे आपण जाणून घेणार आहोत। हमारे साथ में ये सब पानीपत के युवा है, युवतियां हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं राजनीति की तरफ, किस तरह से देखते हैं वो समस्या की तरफ, किस तरह से देखते हैं वो बेरोजगारी की तरफ। हमारे साथ में ये सब है, स्टूडेंट ही है। मुझे पहले बात करिएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नेहा मराठा। अच्छा, नेहा मराठा। नेहा जी, मुझे बात बताइए कि आपको एजुकेशन सिस्टम हो या फिर यहाँ पे जो पानीपत में जो दिक्कतें है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट लगता है? फर्स्टली तो एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले हमें एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन है तो देन हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन ठीक से मिलता है यहाँ पे? हाँ जी, एजुकेशन यहाँ ठीक से मिलता है। अच्छा, एजुकेशन किस तरह का होना चाहिए? सिर्फ पढ़ाई का भी एजुकेशन होना चाहिए या फिर राजनीति के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए? नहीं, अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में पूछते हैं तो हमें पढ़ाई से रिलेटेड हमें नैतिक शिक्षा का एजुकेशन भी होना चाहिए और साथ के साथ हमें थोड़ा बहुत राजनीतिक ज्ञान भी होना चाहिए। क्या लगता है कि राहुल गांधी किस तरह से काम करते हैं और मोदी जी काम करते, दोनों में से किसका काम अच्छा लगता है आपको? आई थिंक दोनों अपनी तरफ से काम अच्छा करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी मतलब उनका काम भी अच्छा है पर ठीक ही है। अच्छा, लेकिन दोनों में से क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी काम करने में अच्छा कौन है? दोनों में से ऐसे दिखता है मोदी जी ही है, क्योंकि जब तक हमने जैसे वोट देके उनको करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने अच्छा काम कर रहे हैं वो अपने टाइप से। हरियाणा में लड़कियों के एजुकेशन के बारे में कैसा माहौल है, मुझे एक बात बताया, क्योंकि कभी भी हम सुनते हैं कि हरियाणा जो है वो अनसेफ है, सुरक्षित नहीं है लड़कियों के मामले में। क्या लगता है कि जी, मेरे अकॉर्डिंग अब हरियाणा में एजुकेशंस के जो सोर्सेज है वो अभी बढ़ रहे हैं। वो पुराना टाइम था जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बट अब एजुकेशन के सोर्स अच्छे बन रहे हैं। और रही बात सेफ्टी की, तो वो भी सोर्स हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है वो भी हमें प्रोवाइड कर रही है। क्रीड़ा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किस तरह से पानीपत की या फिर यहाँ के करनाल की लड़कियाँ आगे बढ़ रही है? क्या एग्जांपल? हाँ जी, हमारे पास है, जो हमारे पास के गांव से है, एक आसम से लड़की है, वो जो टीम इंडिया में कैप्टन है, निर्मल नाम की लड़की है, वो एक खेल के क्षेत्र में। और भी बहुत सारे हैं जो पानीपत से है। हम नीरज चोपड़ा का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जेवलिन थ्रो में है जो। हाँ जी, करनाल ये ऐतिहासिक है क्योंकि कल्पना चावला भी यहीं से आती है। अब हम इनसे जानेंगे कि क्या उनके प्रॉब्लम्स है या दिक्कतें हैं। मुझे एक बात बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं राजनीति को, फिलहाल कैसे राजनीति चल रही है? सर, राजनीति एक पूरी दलदल जैसी है, जो भी जाता है उसमें फंसते जा रहा है। आज का युवा हो या जो भी किड्स जो भी राजनीति देखता है, सब दलदल के जा रहा है। क्योंकि आज का सर जो गठबंधन है वो हमेशा टूटता है, बिखरता है। अभी देखा जाए कि जैसे मायावती ने गठबंधन किया उससे इनेलो से, जब इनेलो के 2 फाड़ हो गई, देखा है कि उसके जो वोट्स बट रहे हैं, तो तब उन्होंने मायावती जी ने तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और किसी और के साथ समर्थन कर लिया। क्योंकि इनकी एक अच्छी राजनीति नहीं है कि किसी में देख जा रहे हैं। अगर आप एक अपनी छवि लेके चल रहे हैं तो दूसरा जो अपोजिट आपके साथ गठबंधन करते हैं उनको भी देख रहे हैं कि उनकी जो छवि अच्छी होनी चाहिए, उनकी जो सोच है जो आपस में मिल रही है। लेकिन अब ये है कि जो चल रहा है कि सब करप्शन भी चल रहा है, जिसके साथ ज़्यादा वोट्स हैं उनके साथ सहमति होगी। अच्छा, नेताओं पे ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है क्या? मतलब कि जो आप बता रहे हो कि गठबंधन जो है, अभी कोई भी नेता किसी भी साथ गठबंधन कर रहा है, इसका मतलब कि उनका भरोसा जो है वो जनता में से उठ गया है क्या? सब भरोसा तो पूरा ही उठ गया है। क्योंकि जब आप देखोगे कि जैसे हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं इनेलो को या भाजपा को या कांग्रेस जिसको भी सपोर्ट करता हूँ, हम शुरू से जैसे उनकी जो राजनीति चल रही है, उनका जो जैसे समर्थन है, जैसे कि कोई भी पॉलिसी लाते हैं हम उसे लाइक करते हैं कि आगे जाकर अच्छा काम करेंगी। अगर वही दूसरी पार्टी के साथ जैसे उन्होंने केस कर रखा है, जैसे अभी यूपी में सर समाजवादी पार्टी और उस पर मायावती जी का जैसे काफ़ी रोला चल रहा था, जैसे पार्क का उन्होंने केस कर रखा था सूर्य अखिलेश जी ने, जब केस हुआ था मूर्तियों का। अब दोनों एक साथ हो गए। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया अच्छा काम किया। तब आपकी सोच कहाँ थी, अब सोच आपकी कहाँ पे है? बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा है। लेकिन मुझे बात बताओ कि क्या राजनीति अब दलदल हो गई है क्या? मतलब कि यूथ जो है वो राजनीति के बारे में इतना निगेटिव है क्या? उसके रीजंस क्या है? हाँ जी, आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं, जो राजनीति में घुस रहे हैं तो अंदर घुसते ही चले जाए, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बस विकास का नाम कह रहे हैं। जैसे अब इलेक्शन है तो वादे करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो ऐसा नहीं होता, बहुत कम हो पाता है। अच्छा, फिलहाल की जो सरकार है यहाँ की, यहाँ भी बीजेपी सरकार है,
सेंट्रल में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसका काम किस तरह से चल रहा है? उसका काम देखे तो अभी ठीक चल रहा है, वैसे टाइम तो लगेगा बट जहाँ तक देख रहे हैं तो अच्छा काम ही हो रहा है। करनाल का जो चुनाव क्षेत्र है लोकसभा का, उसी में भी विधानसभा क्षेत्र आता है जहां से मुख्यमंत्री जाते हैं हरियाणा के। तो मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री का काम कैसा है, मनोहर लाल खट्टर किस तरह से आप देखते हैं? वैसे देखे तो मुख्यमंत्री का काम अच्छा चल रहा है। अब ये जैसे हाईवे बनवाने की तैयारी चल रही है अब, जिससे ट्रैफिक कम होगी। पानीपत पर भी हाईवे की मंजूरी हो गई अब। ज़्यादा हो रहे हैं जी, हर व्यक्ति के पास 2 या 3 वाहन हो रहे हैं। तो फिर रास्ते बड़े नहीं हुए, इसके ऊपर सोल्यूशन निकला, जिम्मेदार कौन है? सरकार का ही जिम्मेदार है जी, सरकारी जिम्मेदार है ना इसकी तो। अच्छा, हाँ जी, सरकार ने एक तो चौड़े रास्ते नहीं किए, बट इसके नीचे ये तो अच्छा किया दिया कि पुल के नीचे पार्किंग की तो सुविधा अच्छी कर दिया है। पर अभी भी ज़्यादा भीड़ रोड पे रहती है और कुछ वाहन को है ना रोड पे खड़ा कर देते हैं, इससे भी ज़्यादा दिक्कत होती है जी। तो देखिए करनाल के डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या करना ज़रूरी है? करनाल में पहले अभी डेवलपमेंट बहुत हो रही है वहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं वहाँ पे ट्रैफिक के लिए बड़े अच्छे कदम लिए गए हैं। और जो वहाँ पे बड़े सालों से कंस्ट्रक्शन का काम रुका पड़ा था, फ्लाईओवर वगैरह का, वो काम वहाँ पे पूरे हुए हैं। और वहाँ पे बहुत सारे मनोहर लाल खट्टर जब से प्रधान बने हैं, जब से बहुत वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। और पानीपत में भी हम देख सकते हैं ट्रैफिक का, जैसे ट्रैफिक में जैसे पानीपत की ट्रैफिक के बारे में कहते हैं कि नहीं सुधरा, तो इसके लिए सुधारा तो बहुत है, पर वो लोग ही जिम्मेदार है उसके लिए। अगर मैंने रोड पे देखते हैं तो अगर कोई पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और लोगों को दिख रहा है भी हाँ उसमें इमरजेंसी केस है, तो कोई भी उसको राशन देगा, जबकि लोगों को सबसे पहला फर्ज है वो अपने साइड में अपने वाहन करे थोड़े और एम्बुलेंस को पहले रास्ता दे। किस तरह से यूथ के लिए काम कर रही है, मुझे बताओ कि रोजगारी जो है वो मिल रही है कि इस सरकार में बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है? रोजगारी बहुत मिल रही है लोगों को। प्रधानमंत्री द्वारा कई ऐप भी लगाए गए हैं, उनके लिए बड़े सारे रोजगार निकाले गए हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो मोदी जी द्वारा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग अभी यूथ को काफ़ी अच्छा मिला है, बेनिफिट मिला है। इसके अंदर आपको 1 करोड़ युवाओं को जॉब भी मिली, अच्छे सेक्टर में मिली है, IT सेक्टर में मिली है, और भी कुछ सेक्टर में अच्छी जॉब भी मिली है। कह सकते हैं कि अगर हाँ कि इन हरियाणा के अंदर एजुकेशन सिस्टम के लिए अकॉर्डिंग देखा जाए तो हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है। मोदी सरकार आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ है? मतलब कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हो उनको सहयोग मिला है क्या, या फिर किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा को क्या फ़ायदा हुआ? सर मोदी सरकार के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। सभी को पहले लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स थी पर वो दब जाती थी, पर अब सभी के पास मौका है, सभी को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। और मोदी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उनका लाभ हम भी उठा चुके हैं। वहाँ पे सभी को और बहुत एजुकेशन प्रोवाइड। आपने किस तरह से लाभ उठाया? सर मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर एडमिशन लिया था, तो सर वहाँ पे वो सर्टिफिकेट देते हैं और वहाँ पे मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पे। इम्पोर्ट है कोर्सेज किया पूरा? यस सर। अच्छा, मिला क्या जॉब? सर जॉब सर यस सर जॉब के लिए इंटरव्यू हुआ, पर सर अभी बताएंगे अभी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। जॉब मिलता है क्या और कोर्सेज करने के बाद में? गवर्नमेंटेड या प्राइवेट? गवर्नमेंटेड या प्राइवेट? गवर्नमेंट में जॉब मिलता है? गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलता। गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर SC BC ये मिलेंगे, जनरल वाले बहुत कम मिलेंगे। अच्छा, हाँ, जो आरक्षण मिला हुआ है ज़्यादातर SC BC लोगों को मिला हुआ है। जनरल जैसे कहते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट जॉब निकली है, जनरल वाले ये सोचते ही नहीं कि हमारा नंबर आएगा। हम पूरी एजुकेशन अपनी तरफ से पूरी कर लेते हैं, उसके बाद भी सर हमारे को कहीं ना कहीं तो जॉब में प्रॉब्लम होती हैं। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमें जो पूरी एजुकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है उसके बाद भी हमें जब जॉब चाहिए होगी तो बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, हर जगह इंटरव्यू देने पड़ेंगे। उसके बाद सर गवर्नमेंट में तो जैसे कि इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट में तो जनरल वालों का कोई रोल है ही नहीं। जनरल वालों के लिए तो ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना ही बेकार है, क्योंकि उनकी जॉब बिल्कुल ही 100% है कि उनकी नहीं लगेगी। रोज़गार के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन मुझे बात बताइए कि क्या रोज़गार ही समस्या है क्या सामने, और क्या समस्या है? सर सबसे पहले तो मेरा देश है ना सर लंगड़ा हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि सबको आरक्षण चाहिए, किसी को भी ये नहीं कि आरक्षण नहीं चाहिए। मैं कोई भी ये मांग नहीं करता, चाहे वो जनरल हो, SC हो, BC हो। और देश भी हमसे ऊपर तरक्की में, लेकिन हमारी गुत्थी कहाँ पे उलझी हुई है? आरक्षण पे। जब करनाल में जब लोकसभा चुनाव होंगे, जब आप वोट डालने जाओगे, क्या देखोगे सामने? कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, बेरोजगारी, या फिर युवकों की शिक्षा, या फिर ट्रैफिक जाम? कौन से इशू पे आप वोट डालोगे?
सर जब वोट डालना होता है तो ऑल ओवर देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। एक बात को लेके नहीं देखा जाता कि यहाँ ट्रैफिक जाम है तो हम वोट उसको नहीं देंगे या नोटा पे डालेंगे, किसी को नहीं। हम वोट देंगे बीजेपी को ही देंगे। मैं तो अपना बीजेपी को दूंगा, बाकी सारों को बोलूंगा कि बीजेपी को दो। क्यों बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी के आने के बाद लोगों में जागरूकता तो आई है, पूछ तो रहे हैं लोग कि क्या किया जाए। पहले तो सोए रहते थे। यहाँ का सांसद कभी मिलने आए आपसे? हाँ मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। कभी कभी प्रोग्राम होता है तो सब मनोहर खट्टर जी आते हैं। कौन सा इशू आपको लगता है कि ये मोदी जी का अच्छा था, ये रोल अच्छा था? तीनों ही अच्छे थे। अच्छा, तीनों ही अच्छे हाँ, थे। वो उन्होंने अपनी तरफ से जो किया, क्योंकि नोटबंदी से नाराज नहीं कोई? नहीं, नाराज तो थे, नुकसान तो सबका हुआ, लेकिन कह सकते हैं देश का पूरा विकास हुआ है, या जो भी उनकी रणनीति थी। कितने लोगों को लगता है कि अभी भी एक बार नरेंद्र मोदी जी को चांस देना चाहिए सरकार में? आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे 100% यहाँ के युवाओं को लगता है कि मोदी जी को चांस देना चाहिए। इसका एक कारण है, जो ये कह रहे हैं मोदी जी को सारी समझ है, तो इसका एक कारण ये है कि जो मोदी जी हैं, आप सबको जैसे कि पता ही है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनको पता है सारा कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या मजबूरियां होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए वो ये कह सकते हैं कि हम उनको सारी चीज़ों की समझ है कि मिडिल क्लास फैमिलियों की क्या ज़रूरतें हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। मोदी जी को जब से चांस दिया, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं पिछले 5 साल में। मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे। जनता चाह रही है हमारे लिए करें। हिंदुस्तान की जनता ऐसी है जो बोल रही है पहले हमारा करो फिर बाद में देश का हो। अगर देश का होगा तो ऑटोमेटिकली जनता का भी कुछ फायदा होगा। सर कांग्रेस सरकार के समय में सिर्फ रिश्वतखोरी ज़्यादा हुई है, ये हम सब जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जैसे कि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, किसी के कम मार्क्स है, वो रिश्वत देकर एडमिशन ले लेता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं मिल पाता है, और कई सारी नौकरियां हैं जहाँ पर रिश्वत नहीं ली जाती है। अब रिश्वत सर ली जाती है, लेकिन बहुत कम हो चुकी है। बहुत कम हो गया? बहुत कम हो गया सर। अच्छा, करनाल में भी बहुत कम सर, पूरे हिंदुस्तान में ही काफी ज्यादा। 10 साल मनमोहन सिंह को दिया गया कि वो चुप रहे। मोदी जी आने से पहले काफ़ी उन्होंने बयानबाजी की, काफ़ी मीडिया में गए, लेकिन जब वो पीएम बने, आई थिंक उन्होंने सिर्फ 2 इंटरव्यू दिया। आई थिंक एक फर्स्ट बार तो उन्होंने जी न्यूज़ को दिया था, एंड सेकंड पता नहीं नेशनल DND को दिया था। लेकिन ये है कि जब एक कोई अधिकारी अच्छे पद पे जाता है तो अपनी गहनता उसको देखना पड़ता है कि कहाँ पे कैसे बोलना है उसको। वो क्योंकि काफ़ी देश के कंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको देखते हैं। बट सर अभी जो देखा जाए कि राजनीति जो हरियाणा की चल रही है, काफ़ी बैकग्राउंड काफ़ी लो लेवल पे चल रही है। क्योंकि किस तरह से? सर 4 साल हो गए हमने देखा है, जो रिजोर्ट्स हो गए, हड़ताल हो गई, जाटों का आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन काफ़ी हो गए। अब अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस का राज था वहाँ पे कब हड़ताल हुई, बहुत कम हुई, लेवल आई थिंक 1-2% हुई थी सर। तो वही बात है ना सर, ये कह रहे हैं कि आप पूछ रहे थे किसको वोट। सर ये होती तो एक की चैन ही है, जैसे PM हो गए, CM हो गए, फिर MLA MPs हो गए, ये होती है एक की चैन, हम की चैन को ही वोट करते हैं सर। जो चलो आरक्षण जो भी होता है, जो आप आरक्षण अभी 10% दे रखा, कभी इसका विरोध करते हैं मोदी, कभी खुद दे देते हैं, लेकिन सर एक सामान्यता स्वभाव से चलना चाहिए ना। एक बात बताइए कि आप में से फर्स्ट टाइम वोटर कितने हैं, मतलब कि पहली बार वोट डालेंगे? अच्छा, मतलब कि लगभग सभी है फर्स्ट टाइम वोटर। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, आप क्या देखकर वोट डालोगे? मैं बेसिकली मोदी जी के काम को देखकर वोट डालूंगी। मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ राहुल गांधी का। जब फौजियों के लिए शोक किया जा रहा था तो उनके पास मैसेज आया, वो शोक को छोड़कर उस मैसेज को टाइप करने लग गए। अच्छा, अगर उनके लिए, हमारे फौजियों के लिए टाइम नहीं है तो हमारे देश के लिए क्या टाइम होगा? तो फिर बेसिकली मैं इसी के बारे में बताना चाहूँगी, और मैं फर्स्टली मोदी जी को ही वोट करूँगी क्योंकि उनके काम इसी तरीके से, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। सर मैं तो मोदी जी का काम देख के ही वोट डालूंगी, क्योंकि जब राहुल गांधी जी के पास टाइम ही नहीं है हमारे देश के लिए तो हम उसको वोट क्यों दें? मोदी को देख के वोट डालेंगे जी हम। अच्छा, आप? मोदी को जी, क्योंकि मोदी ने सबसे अच्छा ही काम किया, डिजिटल इंडिया का भी इसने लाया। वोट किसी को फेस देख के नहीं देंगे, जो उनकी पॉलिसी होंगी, जो उनका मैनिफेस्टो आगे आएगा इन फ्यूचर, उसे देख के वोट देंगे सर। जो मैनिफेस्टो में मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें राम मंदिर, मस्जिद, हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी पिछले 4 सालों में सर कोई IT सेक्टर नहीं हुई, कोई ओपन नहीं हुआ, कोई सर अपोलो हॉस्पिटल कुछ नहीं खुला सर। जैसे कि देखा जाए मोदी का जो काम किया वो काफी अच्छा है। पहले की कर ही रहे हैं ना मोदी जी, अभी कोई कर नहीं रहा है ना, ये काम कर ही मोदी जी रही है। जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे अफेयर्स थे, हमारे रिलेशन थे इंटरनॅशनल लेवल पे, वो हमारे स्ट्रॉंग हुए हैं। पंतप्रधान मोदी यांचे जे काम आहे त्या कामाला बघूनच मतदान करण्याचा दावा सुद्धा तरुणाईने केलेला आहे। हे आहे पानिपतमधले कर्नाल मतदारसंघामध्ये तरुणाई आणि त्यांची बेधडक मतं सुद्धा आपण जाणून घेतलेत। पाहत राहा ताज्या बातम्या झी 24 तासवर।